यज्ञे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। ठाणम आगम में कहा गया है, केवलिस्णम 10 अणुत्तरापन्नता तंजः अणुत्तरेणाणे अणुत्तरे दंसणे अणुत्तरे चरित्ते अणुत्तरे तवे अणुत्तरे वीर्ये अणुत्तरा खंती अणुत्तरा मुत्ती अणुत्तरे अज्जवे अणुत्तरे मद्दवे अणुत्तरे लाघवे। शास्त्रकार ने बताया है 10 अनुत्तर चीजें केवली के होती हैं। जो केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है उसके अनुत्तरता आ जाती है। अनुत्तर का मतलब क्या? न उत्तरम यस्मात् से अनुत्तर है, या तद अनुत्तरम या सा अनुत्तरा। जिससे अधिक वह चीज किसी में नहीं होती है वह अनुत्तर उत्तर नहीं, जिसके बाद आगे कोई है ही नहीं, जिससे आगे कोई है ही नहीं, वह अनुत्तर होता है। उत्कर्ष उत्कृष्टता को प्राप्त हो गया। अब सिद्ध भगवान हैं। अब शुद्धि की दृष्टि से सिद्धों से आगे फिर कोई नहीं। सिद्ध अनुत्तर है शुद्धि की दृष्टि से। अकर्म अवस्था की दृष्टि से सिद्ध अनुत्तर है, उनके आगे और कोई नहीं है। जिसके आगे बाद में जिससे अधिक कोई नहीं वह अनुत्तर होता है। तो केवल ज्ञानी के पास 10 अनुत्तर चीजें होती हैं। पहली बात है अनुत्तर ज्ञान। केवल ज्ञानी का ज्ञान अनुत्तर होता है। केवल ज्ञानी से ज्यादा ज्ञान किसी के भी पास नहीं होता। देवों में कि सिद्धों में भी आसाधना न हो, जो मनुष्य हो केवल ज्ञानी, उससे ज्यादा ज्ञान सिद्ध भगवान के पास भी नहीं होता। वे भी केवली हैं, वे मनुष्य नहीं है, एक शुद्ध आत्मा है। अब अनुत्तर ज्ञान क्यों मिला है? ज्ञानावर्णीय कर्म उनका पूर्णतया क्षीण हो जाता है, तब उन्हें अनुत्तर ज्ञान प्राप्त हो जाता है, केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। दूसरा अनुत्तर है अनुत्तर दर्शन। केवल ज्ञानी के पास केवल दर्शन होता है। दर्शनावरणीय कर्म पूर्णतया क्षीण हो जाता है। वैसा होने से उन्हें संपूर्ण दर्शन प्राप्त हो जाता है, केवल दर्शन प्राप्त हो जाता है। केवली से ज्यादा दर्शन और किसी के भी पास नहीं होता, सिद्धों में भी नहीं होता है। तीसरा है अनुत्तर चारित्र। केवल ज्ञानी के पास क्षायिक चारित्र होता है। यथाख्यात चारित्र है 5 चारित्रों में सामायिक, छेदोपस्थापनीय, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म संप्राय, यथाख्यात। इन 5 में से केवल ज्ञानी में 5वां चारित्र होता है।
इन पांचों में अनुत्तर चारित्र है तो यथाख्यात है। अब यथाख्यात में भी दो प्रकार हो जाते हैं। एक यथाख्यात चारित्र औपसमिक यथाख्यात चारित्र है, दूसरा क्षायिक यथाख्यात चारित्र है। 11वें गुणस्थान में औपसमिक यथाख्यात चारित्र होता है, केवल ज्ञानी में औपसमिक यथाख्यात चारित्र नहीं होता है, उनमें क्षायिक यथाख्यात चारित्र होता है। क्या फर्क है? औपसमिक यथाख्यात चारित्र है वो तो कभी खत्म होने वाला है, वापिस नीचे आना होगा। क्षायिक यथाख्यात चारित्र आ गया फिर इस मनुष्य जीवन में तो वह वापिस जाने वाला है नहीं। अब सिद्धावस्था प्राप्त होगी वह तो उससे भी एक ऊंची भूमिका है, तो वहाँ इस चारित्र की भी वैसे एक व्यवहार में सिद्धों में चारित्र नहीं होता है। कोई पूछे 5 चारित्रों में से सिद्धों में कौन सा है? 5 चारित्रों में से सिद्धों में कोई चारित्र आम तात्विक भाषा में नहीं होता है। सिद्धों में चारित्र नहीं। क्यों नहीं? कि चारित्र तो साधन है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। चारित्र तो मार्ग है। मंजिल मिलने के बाद पथ का क्या महत्व रहा? पथ का महत्व तब तक है जब तक मंजिल न मिल जाए। मंजिल मिलने के बाद उस व्यक्ति के लिए पथ की उपयोगिता नहीं रहती। तो चारित्र एक पथ है, उपाय है, साधन है। जब सिद्धि प्राप्त हो गई, सिद्धि प्राप्त हुई, साध्य प्राप्त हुआ तो साधन कृतकृत्य हो जाता है। तो चारित्र एक साधन है, चारित्र एक पथ है, चारित्र एक मार्ग है। क्योंकि सिद्धों को मंजिल मिल चुकी होती है, फिर उनमें ऐसे आम भाषा में हम चारित्र नहीं कहते, परंतु चारित्र का गुण उनमें रहता है, वो वितरागता उनमें बनी रहती है। तो 5 चारित्रों में यथाख्यात चारित्र अनुत्तर है और उसमें भी क्षायिक यथाख्यात अनुत्तर चारित्र है। तो केवल ज्ञानी में वह क्षायिक यथाख्यात चारित्र होता है जो मनुष्य होते हैं केवल ज्ञानी उनमें। सिद्धों में तो वो तो चारित्र से भी एक ऊंचे उठ जाते हैं। तो चौथा है अनुत्तर तप। केवल ज्ञानी जो मुनि है, साधु है, आत्मा है मनुष्य के रूप में, उनका तप भी अनुत्तर है। शुक्ल ध्यान जैसा बहुत ऊंचा ध्यान उनमें होता है, तो केवल ज्ञानी का तप भी अनुत्तर है। अनुत्तर चारित्र इसलिए भी है कि चारित्र मोहनीय कर्म केवल ज्ञानी का क्षीण हो चुका होता है, इसलिए उनमें दर्शन मोहनीय भी नहीं है, चारित्र मोहनीय भी नहीं है, इसलिए उनका चारित्र भी क्षायिक है, उनका सम्यक्त्व भी क्षायिक होता है। अनुत्तर दर्शन शब्द जो दिया गया है, वैसे तो दर्शन शब्द के 2 अर्थ हो जाते हैं, क्योंकि दर्शनावरणीय कर्म के क्षय होने से भी केवल दर्शन की प्राप्ति, वो भी अनुत्तर दर्शन है, और दर्शन मोहनीय के क्षय से भी दर्शन सम्यक वो भी क्षायिक। तो इसलिए जो अनुत्तर दर्शन शब्द है, यहाँ दर्शनावरणीय कर्म के क्षय से होने वाला केवल दर्शन भी
गृहीत हो जाता है और हम दर्शन मोहनीय क्रम के क्षय से होने वाला क्षायिक दर्शन भी इसी अनुत्तर दर्शन में ग्रहण कर सकते हैं, दोनों ग्रहण कर सकते हैं। पांचवा है अनुत्तर वीर्य। केवल ज्ञानी के पास अनुत्तर वीर्य, अंतराय क्रम क्षीण हो चुका होता है, वीर्य में बाधक अंतराय क्रम वो क्षीण हो गया तो केवल ज्ञानी का वीर्य भी अनंत, शक्ति भी अनंत हो जाती है। ये 5 अनुत्तर हो गए। हम पंचाचार कहते हैं, ज्ञान दर्शन चारित्र तप वीर्य, ये पंचाचार के जो शब्द हैं वे अनुत्तर हैं केवल ज्ञानी में। अब छठा बताया है अनुत्तर शांति, क्षमाशीलता, जो केवल ज्ञानी में होती है उससे ज्यादा, उनसे ज्यादा क्षमा किसी में नहीं होती है। उनकी शांति सहिष्णुता भी अनुत्तर होती है। सातवां अनुत्तर है मुक्ति, निर्लोभता, अनासक्ति। तो केवल ज्ञानी में जो निर्लोभता होती है वह अनुत्तर होती है, उनसे ज्यादा निर्लोभता किसी में नहीं होती है। आठवां है अनुत्तर आर्जव, ऋजुता, निष्कपटता। केवल ज्ञानी से ज्यादा आर्जव भी किसी में नहीं होता है। नौवां अनुत्तर है अनुत्तर मार्दव, अहंकार विलय। अहंकार विलय जो केवल ज्ञानी में होता है उनसे ज्यादा अहंकार का विलय किसी में नहीं होता है। 10वां है अनुत्तर लाघव, लाघव लघुता। कोई जहाँ हम सामान्यतया उपकरणों की हल्कापन की बात करें तो वो भी केवल ज्ञानी तो अनासक्त चेतना है, कोई ग्रंथि नहीं, कोई बाह्य भी हम माने कि उनके पास कोई संग्रह, वो जो आसक्ति की वृत्ति से संग्रह करे वो भी नहीं हो सकता। तो उनसे ज़्यादा हल्का लाघव, हल्कापन और किसी में नहीं होता। तो केवल ज्ञानी के पास ये 10 अनुत्तर चीजें होती हैं। अब हम ध्यान यह दें कि ठीक है, केवली के पास जितनी मात्रा में ये 10 चीजें हैं उतनी मात्रा में तो हर चीज हमारे पास अभी नहीं लग रही है, पर उनसे ज़्यादा तो खैर कोई हो ही नहीं सकता। उनसे ज़्यादा कम भी हम न रहें, ज़्यादा कम न रहें। कम तो रहें, हैं भी कम तो हैं ही, उनके तो चरणों में ही है मान लो, पर ज़्यादा कम न हो जाएं। ज़्यादा कम कौन होता है? अब कोई मिथ्यात्वी बन गया, उनसे तो बहुत ज़्यादा कम हो गया वो तो। और मति श्रुत ज्ञान भी इतना कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर है, कोई विशेष याद नहीं कर पाता, ज़्यादा तत्व को गहराई से समझ नहीं पाता, तो बहुत कम हो गए उनसे, तो बहुत ज़्यादा कम उनसे न रहें। अब दर्शन है, केवल दर्शन तो खैर नहीं है, पर जो सम्यक दर्शन की बात है, अगर क्षायिक सम्यक्त्व आ गया तो उस दर्शन की तुलना में तो केवली भगवान की आसाधना न हो जाए फिर हम भी उनसे कम नहीं रहेंगे, बिल्कुल कम नहीं रहेंगे। क्षायिक सम्यक्त्व आ गया तो क्षायिक दर्शन की दृष्टि से तो जितना केवली में है उतना ही हमारे में होगा, भले गुणस्थान हमारा छोटा नीचा है। अनुत्तर दर्शन की दृष्टि से हम किंचित भी केवली से पीछे नहीं रहेंगे, उनके बराबर हो जाएंगे। क्षायिक संयुक्त्व आ जाए तो वो हो तो किसी में बढ़िया, न हो तो कभी मिल जाए, ऐसी कामना रखें। तो बस एक चीज ही ऐसी है 10 में से जिसकी दृष्टि से हम उनके बराबर सदमस्त लोग भी हो सकते हैं। वो एक ही चीज है, वो है अनुत्तर दर्शन। वो भी क्षायिक संयुक्त्व वाला है, उसकी दृष्टि से हम केवली के बराबर सामान्य छदमस्त साधु, छदमस्त व्यक्ति, छदमस्त जीव भी
हो सकता है। तो केवल दर्शन तो मान लो नहीं, फिर भी चक्षु दर्शन, अचक्षु अवधि ये भी होते हैं, तो भी कुछ तो उनकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं। अब अनुत्तर चारित्र है, वो तो अभी आशा नहीं है कि सायुक्त चारित्र इस जन्म में मिल जाएगा, ये आशा नहीं है। परंतु बहुत ज्यादा कमजोर चारित्र भी न रहे, बहुत ज्यादा दोषयुक्त भी चारित्र न रहे, तो भी उनकी तरफ कुछ तो हमारी गतिमत्ता हो सकेगी। अनुत्तर तप है। खैर उनका जो शुक्ल ज्ञान है वो तो अभी आशा न करें। तो जितनी एकाग्रता की वृत्ति, स्थिरता और भीतर में जाने की स्थिति बन जाए, तो उनकी तरफ कुछ तो हम और आगे बढ़ जाएं, अनुत्तर तप की दृष्टि से भी। और इंद्रिय संयम आदि का जो तप है, उस दृष्टि से भी हम आगे बढ़ने का प्रयास करें। अनुत्तर वीर्य, अब अनुत्तर वीर्य तो अभी होना मुश्किल है। हम बहुत ज्यादा कमजोर भी न बन जाएं, अनुत्तर नहीं तो कुछ उत्तर तो हो, कुछ तो उत्तर वाला वीर्य हमारे में विकसित हो जाए, ऐसी कामना करें कि अनुत्तर नहीं तो कुछ तो उत्तर हो जाए, कुछ तो आगे बढ़ जाएं, तो वो हमारी चेतना में शक्ति जाग जाए, अंतराय क्रम इतना कमजोर पड़ जाए कि हमारा वीर्य भी कुछ पुष्ट हो जाए। छठा है अनुत्तर शांति। अनुत्तर शांति जो वीतराग में होती है, वह तो अभी आशा नहीं है। बहुत ज्यादा गुस्सेल तो न बने, अनुत्तर शांति वाली तो बहुत ज्यादा गुस्सेल भी न रहें। क्रोध हमारा काफी अगर उपशांत है, प्रतनु है, तो हमारी गतिमत्ता तो उस दिशा में हो सकती है कि गुस्सा न आए। शांति रखो, शांति शांति रखो। किसी ने कुछ बोल दिया, कर दिया, लिख दिया, कि कोई प्रहार भी कर दिया, तो भी शांति। तो क्षमा की दृष्टि से आगे बढ़ें। और अनुत्तर मुक्ति, वीतराग वाली मुक्ति यानी निर्लोभता नहीं है, तो ज्यादा इच्छा, ज्यादा लालसा, ज्यादा कामना भी न रखें। कामनाएं हमारी कम हो जाएं, कामना को कम कर दें, इच्छाओं को कम कर दें, तो अनुत्तर मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो आठवां अनुत्तर आर्जव, ऋजुता, सरलता। अनुत्तर आर्जव नहीं है तो आर्जव हमारा कुछ तो विकसित हो, छल कपट न करें। दिखाना कुछ और दिखावा कुछ करना और वास्तव में कुछ करना, ऐसे छल कपट प्रवंचना वंचना से बचें। सरलता रखें, जो बोलें वही मन में हो, मन में और बातों में और कुछ है, ऐसा नहीं। कथनी करने में हमारी ज़्यादा से ज़्यादा समानता हो, तो हम अनुत्तर आर्जव की दिशा में गतिमान रह सकते हैं, आगे बढ़े हुए हो सकते हैं। और अनुत्तर मार्दव, पूरा अहंकार मान लो क्षीण नहीं है, तो ज़्यादा घमंड तो न करें, ज़्यादा घमंड की भाषा तो न बोलें, तो मार्दव अनुत्तरता की दिशा में आगे बढ़ें। और अनुत्तर लाघव, हम संग्रह ज़्यादा न करें, हल्के फुल्के रहें, शरीर भी ज़्यादा भारी न हो। खैर यह तो वैसे आत्मा की बात मान लें मूलतः है, पर लाघव है, हम अन्य थोड़ा प्रसंग में जाएं तो शरीर भी ज़्यादा मोटा न हो जाए, ज़्यादा भारी शरीर न हो जाए। इतना भारी नहीं, उठना बैठना ही थोड़ा मुश्किल हो जाए, फिर इतना भारी नहीं कि बिहार करना ही हाँपनी हाँपनी आ जाए, जो चलना मुश्किल, इतना भारी शरीर भी न हो, हल्का शरीर हल्का रहे, फट उठ गया फट बैठ गया, हल्का सा शरीर हो, हल्का फुल्का। तो शरीर से भी हल्के रहें, उपकरणों से भी हल्के, ज़्यादा उपकरण नहीं, इतने ज़्यादा उपकरण नहीं हो जाएं कि बिहार में लगे कि वो झोलका लेकर चलना ही मुश्किल है मेरे लिए। तो अभी तो जवान हो गए, इतने उपकरण हो गए कि बोझ लेकर चलना मुश्किल हो रहा है। इतना ज़्यादा मत रखें,
कम हल्के उपकरण रखें, थोड़े रखें, तो आराम से झोलका लिया रवाना हो जाएं। तो उपकरणों का भी लाघव और भीतर से भी हल्कापन हो, भीतर से चेतना भी हल्की हो। तो ये 10 अनुत्तर केवली के बताए हैं। हम केवली के ही शिष्य मान लो, उनके ही हैं, उनकी परंपरा में उन्हीं के भक्त मान लो हैं। तो अनुत्तर नहीं तो कुछ अंशों में हमारी गति हो जाए, कामना करें कभी हम भी इन अनुत्तर 10 चीज़ों से युक्त बन जाएं।